हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में देखा था अपन ने ट्रांसमिशन लाइन और उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन वेव गाइड से। वेव गाइड आपकी दो टाइप से होती है। फर्स्ट होती है आपकी पैरेलल प्लेट वेव गाइड, सेकंड होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो अगर पैरेलल प्लेट वेव गाइड की बात करें तो उसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को आपका ये फॉर्मूला याद रखना है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल्स टू एम सी डिवाइड बाई 2a, और जो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई एफ। तो एफ का फॉर्मूला आप ये रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2a अपॉन एम। जो एम होता है यहाँ पर वो नंबर ऑफ मोड होता है, ये अपन आगे देखते हैं क्या होता है। तो एफ सी और लैम्डा सी का फॉर्मूला आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। अब इसमें एक आपका टर्म होता है फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी होती है सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर, या वी पी इक्वल्स टू सी अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है ये कैसे होती है, क्योंकि जो वेव एंगल होता है या टिल्ट एंगल उसको डिनोट करते हैं अपन साइन थीटा से। तो साइन थीटा हो गया आपका एफ सी अपॉन एफ, और 1 इक्वल्स टू होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर। तो वी पी हो जाएगा आपका सी अपॉन कॉस थीटा, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी होती है आपकी वीजी। तो वीजी होती है टी ओमेगा अपॉन डी बीटा, और वीजी होती है आपकी सी इंटू कॉस थीटा, सी इंटू कॉस थीटा। तो सी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर। तो ये फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी हो गई। तो जो फेस वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी सी से ज़्यादा, लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। तो जो वीपी का फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो वीपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू सी हो जाएगी। बाकी कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है तो वीपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये हुआ कि वीपी की वैल्यू सी के इक्वल होती है या सी से ग्रेटर देन होती है। वहीं अगर वीजी की बात करें ग्रुप वेलोसिटी की, तो ग्रुप वेलोसिटी होती है आपकी सी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो वीजी हो जाएगी आपकी सी के इक्वल। ये इसमें कॉस थीटा की और कम वैल्यू आप पुट करेंगे तो वीजी की वैल्यू सी से कम हो जाएगी। तो आपको ये टर्म इसमें याद रखने हैं। जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी से कम होती है, और जो फेस वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। और वीपी और वीजी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर, वीपी इंटू वीजी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। अब इसमें होती है टीईएम। टीईएम वेव एग्जिस्ट ओनली पैरेलल प्लेट वेव गाइड। टीईएम जो वेव होती है वो केवल पैरेलल प्लेट वेव गाइड में एग्जिस्ट करती है। तो टीईएम वेव के लिए जो मोड होते हैं एम इक्वल्स टू 0 होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो नो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इट कैन एग्जिस्ट ऑल फ्रिक्वेंसी, मतलब जो टीईएम वेव होती है उसकी कोई डिफाइंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, वो सब फ्रिक्वेंसी के लिए एग्जिस्ट करती है। इसी टाइप से अपन इसमें इंट्रिंसिक वेव इम्पीडेंस निकाल सकते हैं टीई और टीएम अलग अलग वेव्स के लिए। तो टीई वेव के लिए हो जाता है आपका 120 पाई जो फ्री स्पेस के लिए था डिवाइड बाई 1 प्लस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर या कॉस थीटा। टीएम वेव के लिए 120 पाई इंटू कॉस थीटा, और टीईएम वेव के लिए हो जाएगा 120 पाई। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये हुई आपकी पैरेलल प्लेट वेव गाइड के लिए बात। अब रेक्टेंगुलर वेव गाइड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2। ये अपन जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर होती जाएगी। अब जो टीई और टीएम वेव्स होती हैं उनका आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। जो टीई वेव होती है वो फीड करते हैं अपन वोल्टेज के टर्म में, और जो टीएम वेव होती है वो फीड करते हैं करंट के टर्म में। TE31 वेव अपन को फीड करनी है, तो जो यहाँ कंपोनेंट होगा ये अपन वर्टिकल में अप्लाई करते हैं, जो लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल में। तो TE31 तो 3 आपकी यहाँ पर हो जाएंगी और 1 आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हो गया TE31। TE03 हो जाएगा आपका, वर्टिकल में 0 है, हॉरिजॉन्टल में 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी TE03 का स्ट्रक्चर।
अब टीएम जो होती है वो आपकी होती है करंट के टर्म में, करंट फीड। तो TM11 आपकी क्या होगी, आप सेंटर में एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, फिर उसको ऐसे करेंगे इस टाइप से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये हो गई आपकी TE11। अब TM24 आपकी कितनी हो जाएगी, 2 होगी आपकी अंदर से वर्टिकली इस टाइप से, और 4 लाइन आपकी ऐसी जाएगी इसमें, तो इसलिए ये हो गई 24, TM24। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे TM-M0 और TM-0M मोड डू नॉट एग्जिस्ट इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। TM-M0 और TM-0M जो मोड होते हैं वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, इवेंसेंट मोड। दूसरी कंडीशन होती है टू डिफरेंट मोड और कनेक्शन हैविंग सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर सेड टू बी डीजेनरेट मोड, जैसे TE43 और TE34 या TM43 और TM34, जिसमें A इक्वल्स टू B हो जाए वो होता है आपका डीजेनरेट मोड। अब इसमें और अपन आगे देखते हैं, TEM वेव की क्वालिटी देखते हैं कुछ। TEM वेव डज नॉट एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। TEM जो वेव होती है वो हमेशा पैरेलल प्लेट वेवगाइड में एग्जिस्ट करती है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में नहीं। TE01 और TE10 हैज द लीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कॉल्ड डोमिनेंट मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। TE10 और TE01 जो होते हैं वो वेवगाइड के डोमिनेंट मोड होते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है आपकी MC डिवाइड बाई 2A, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी m की वैल्यू 1, तो C डिवाइड बाई 2A और C डिवाइड बाई 2B। A और B जो होते हैं वो वेवगाइड की, ये A हो जाएगा लेंथ और B हो जाएगी इसकी ब्रेथ, तो इस टाइप से इनके देख सकते हैं आप। अब डोमिनेंट मोड ऑलवेज डिपेंड ऑन ब्रॉड साइड डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड। तो TE11 का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो अपन 1 हॉरिजॉन्टल में दिया और 1 वर्टिकल में दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो प्लस से वेव जाएगी माइनस में, प्लस से वेव जाएगी माइनस में, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस में। और TE20 का अगर देखें अपन तो 2 आपके वर्टिकल में हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल में 0, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में, इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और एट लो फ्रिक्वेंसी VI एनर्जी स्ट्रॉन्ग एंड EH एनर्जी इज वीक। अगर लो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वोल्टेज और करंट की जो एनर्जी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स के कंपैरिजन में, और एट हाई फ्रिक्वेंसी में E और H की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और VI की एनर्जी कम होती है। तो ये पॉइंट आपको इसमें से याद रखने हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं एंटीना की। एंटीना के अंदर अपन एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। हर्ट्जियन डाइपोल क्या होता है, इट इज अ बेसिक रेडिएटिंग एलिमेंट। बेसिक रेडिएटिंग एलिमेंट को अपन बोलते हैं हर्ट्जियन डाइपोल। हर्ट्जियन डाइपोल जो होता है आपका DL होता है और उसकी लेंथ होती है वेव लेंथ बहुत बहुत कम होती है। तो जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा IM sin ओमेगा t, और जो पावर होता है वो होता है 1/r²। R होती है इसकी डायरेक्शन एंटीना के लिए, और जो एनर्जी होती है, पावर होता है, वो हो जाएगा आपका I²RMS इंटू 80π² DL लैम्डा का स्क्वायर। तो पावर होता है आपका I²R, तो I² ये वैल्यू हुई आपकी R की, यानी रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो 80π² इंटू DL लैम्डा का स्क्वायर कॉल्ड रेडिएशन रेजिस्टेंस RR से इसको डिनोट करते हैं इन हर्ट्जियन डाइपोल में। तो ये आपको याद रखना है। अब अपन एंटीना में चाहते हैं कि जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, शुड बी as large as possible. Practical antenna and efficient antenna is a area of Hertzian dipole. जो प्रैक्टिकली एंटीना या एफिशिएंट एंटीना अपन डिजाइन करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एरे होता है काय का, हर्ट्जियन डाइपोल का। विद DL की जो लेंथ होती है वो -λ/4 से +λ/4 के बीच में। तो जो रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ अ λ/2 डाइपोल की अगर बात करें तो उसका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो होता है 73 ओम। वहीं अगर क्वार्टर वेव डाइपोल की बात करें तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस और फोल्डेड डाइपोल की बात करें तो जितने भी डाइपोल हो उसका स्क्वायर इंटू 73 ओम करके उसका रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल जो रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ वो हुआ n² इंटू 73 ओम, रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे 2 डाइपोल पैरेलल में थे तो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 डाइपोल पैरेलल में होते तो 4² इंटू 73 ओम। इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोट्रोपिक एंटीना क्या होता है, आइसोट्रोपिक एंटीना इज रेडिएटिंग पावर इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक जो एंटीना होता है वो हर डायरेक्शन में पावर रेडिएट करता है, उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंटीना। रेडिएशन पावर डेंसिटी होती है आपकी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पावर ऑफ रेडिएटेड वेव एट एनी डिस्टेंस
एंड एनी डायरेक्शन। डी ओमेगा आर अपॉन डी एस होता है आपका पावर पर यूनिट एरिया या वाट पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप इनके फॉर्मूले इनको याद रखिए। अब इसमें और देखते हैं अपन रेडिएशन पावर इंटेंसिटी क्या होती है। स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी डायरेक्शन। डी ओमेगा अपॉन डी ओम होता है पावर पर सॉलिड एंगल या वाट पर स्टेरेडियन। अब अपन डायरेक्ट गेन की बात करें जीडी, तो डायरेक्ट गेन होता है आपका रेडिएशन इंटेंसिटी इन द गिवन डायरेक्शन बाय द गिवन एंटीना अपॉन रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना। ये डायरेक्ट गेन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो जो डायरेक्ट गेन होता है उसको जीडी से डिनोट करते हैं। तो जीडी की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा होगी या जीडी की वैल्यू 1 से कम होगी। अब इसमें एक टर्म होती है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी मतलब जीडी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीडी। डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हमेशा होती है, और आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए डायरेक्टिविटी हमेशा 1 होती है। अब इसमें बात करते हैं अपन इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाफ वेव डाइपोल की। इफेक्टिव लेंथ, तो जो एल इफेक्टिव लेंथ दो टाइप से इसमें लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ और फिजिकल लेंथ। तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है 2L फिजिकल डिवाइड बाई पाई होती है। अब इलेक्ट्रिकली शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिकली शॉर्ट डाइपोल के लिए जो फिजिकल लेंथ होती है वो लैम्डा बाई 10 से कम होती है, और एल इफेक्टिव होती है एल फिजिकल बाई 2। अब इसको अपन और आगे देखते हैं। जो हर्ट्जियन डाइपोल की बात करते हैं तो उसकी जो फिजिकल लेंथ होती है वो होती है लैम्डा बाई 25 से कम। तो एल फिजिकल इसकी लगभग एल इफेक्टिव के बराबर ही होती है, और इसको डीएल से डिनोट करते हैं। अब फॉर एनी डाइपोल की अगर बात करें तो रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना था, देखा था अपन ने 80 पाई स्क्वायर एल इफेक्टिव अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिकली शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो 80 पाई स्क्वायर एल इफेक्टिव अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। अब जो एल फिजिकल होती है वो होती है कितनी, एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल फिजिकल डिवाइड बाई 2। तो एल फिजिकल डिवाइड बाई 2 किया अपन ने, तो 2 का स्क्वायर निकल के यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 80 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 20 बाई स्क्वायर। अब एल क्या हुई, ये इफेक्टिव था, अब यहाँ पर फिजिकल के टर्म में लगा, तो एल फिजिकल डिवाइड बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ये हुई इलेक्ट्रिकली शॉर्ट डाइपोल की बात। अब इलेक्ट्रिकली मोनोपोल है अगर, तो उसके लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर एल फिजिकल अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। फॉर इलेक्ट्रिकली शॉर्ट मोनोपोल ओवर अ फ्लैट कंडक्टिंग अर्थ के लिए हो जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर 2h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर या 40 पाई स्क्वायर h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपके ईएमटी के शॉर्ट फॉर्मूलेस की ये सीरीज समाप्त होती है। तो इसमें से आपको जितनी भी चीज़ें समझ में आई हो वो और देखिए, बाकी अपन इन सबको बहुत डिटेल से 2018 के लिए देखने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आए हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।